मनोज कुमार मनोज, मेरठ। अब फूलों की पातियां देती मधुर सुवास, अब फूलों की पातियां देती मधुर सुवास, फागुन के दिन आ गए लेकर अमित मिठास, फागुन के दिन आ गए लेकर अमित मिठास। हरित चुनरी से सजित है धरा वधू का अंग सलोना, मंद हवा में बदरा बहकर व्योम बना है नील बिछोना, सरसों के हर सुमन सुमन पर तितली आलिंगन करती है, दोनों का मधु मिलन देख कर अमराइयां है भरती है। अब जाड़ों के दिन गए, अब जाड़ों के दिन गए लेकर के सन्यास, फागुन के दिन आ गए लेकर अमित मिठास, फागुन के दिन आ गए लेकर अमित मिठास। मंजरियों से गंध निकल कर फैली है चाहों दिश में न्यारी, मंजरियों से गंध निकल कर फैली है चाहों दिश में न्यारी, अरुणिम आभा वन पलाश की वसुधा की पहली सी नारी, खुली हुई है नव स्वागत को बाहें सारी नव कलियों की, खुली हुई है नव स्वागत को बाहें सारे नव कलियों की, काले काले भंवरों में भी प्यास जगी है मद गलियों की, कितना नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया संयम का आकाश, फागुन के दिन आ गए लेकर अमित मिठास, कितना कितना नीचे आ गया। बहुत धन्यवाद। कितना नीचे आ गया संयम का आकाश, फागुन के दिन आ गए लेकर अमित मिठास, और जाने किसने रंग भरे हैं रितम भरा के इन अंगों पर, जाने किसने रंग भरे हैं रितम भरा के इन अंगों पर, प्रात समय सूरज ने रोली बिखरा दी है गिरिशृंगों पर, प्रात समय सूरज ने रोली बिखरा दी है गिरिशृंगों पर, रुंझुन रुंझुन करती पायल जाने कितने रंग बिखेरे रितम भरा के इन अंगों पर, होली पर मृदु गीत सुनाती रुंझुन रुंझुन करती पायल, होली पर मृदु गीत सुनाती रुंझुन रुंझुन करती पायल, नया नवेला घट क्या फूटा कंकरियों के मन है घायल। श्रृंगार को किस तरह से कहता हूं और क्या कहता हूं आप समझिएगा। नया नवेला घट क्या फूटा कंकरियों के मन है घायल, टूट रहे हैं नित नए, टूट रहे हैं नित नए चुंबन के उपवास, फागुन के दिन आ गए लेकर अमित मिठास, टूट रहे हैं नित नए चुंबन के उपवास, फागुन के दिन आ गए लेकर अमित मिठास।
लेकर अमित मिठास, लेकर अमित मिठास। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मन से सुना। शानदार दो शानदार। प्रयोग अनूठे किए हैं भाई साहब ने मनोज। टूट रहे हैं एक, चुम्बन के उपवास, ये जो है संयम के आकाश, आकाश, ये दोनों दोनों प्रयोग शब्द अनूठे हैं तुम्हारे। बहुत बधाई तुम्हें इस गीत के लिए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत कल्पना बढ़िया की गीत है। पराकाष्ठा। वाह वाह वाह। ये कभी कोई क्या करें? ऐसी, कोई भी कितना भी बड़ा रचनाकार हो, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी पंक्ति होती हैं जो वो केवल उसकी होती हाँ, उसकी हैं। होती अब ये शब्द जो भाई साहब ने जो बोला है, ये शब्द हमेशा जब भी मैं गाता हूँ तो मेरा ही लगता है बिल्कुल। नहीं नहीं, होली का इतना सुमधुर गीत भाई मनोज ने पढ़ा, मन एकदम से प्रफुल्लित हो गया। मनोज भाई, बधाई देता हूं तुम्हें इस गीत के लिए। इसमें दो अनुभव, अनूठे प्रयोग जो किए हैं आपने, संयम का आकाश नीचे आ जाना और चुम्बन का उपवास टूटना, या चुम्बन के उपवास का प्रयोग जो है ना, ये दोनों प्रयोग अनूठे हैं। बहुत कम, मतलब शायद किसी ने प्रयोग किए भी नहीं होंगे, मैंने सुने नहीं आज तक। इसके लिए बधाई देता हूँ गीत के लिए। और फागुन का महीना चल रहा है, तो अपने यहाँ तो फागुन मस्ती का महीना माना जाता है। पश्चिमी देशों में 7 दिन जो वैलेंटाइन के मनते हैं, वो 7 दिन में खुश हो लेते हैं। 365 दिन भरी लड़े वो 7 दिन प्रेम के। हमारे यहाँ तो पूरा महीना प्रेम का है। हमारा तो पूरा 1 महीना फागुन का प्रेम का है, जिसमें जेठ भाभी कहने लगे देवर को, इससे बड़ी और क्या बात होगी। प्रेम की पराकाष्ठा देखो आप, सारे मतलब रिश्ते जो बदल जाते हैं फागुन में। इतनी मस्ती होती है हमारे फागुन में। काल में सारे मदनोत्सव इसमें मनाए जाते इसमें मनाए जाते थे। वसंत के बाद जो महीना फागुन का आता है, क्या कहने उस महीने के। और फिर हम लोग तो ब्रजवासी हैं, हमें तो वैसी ही मस्ती दिखती है हर जगह। हम तो कृष्ण राधा क्या, और राधा कृष्ण से ऊपर कोई प्रेम है नहीं दुनिया में आजकल। मैं अब जो है आवाज देना चाहता हूँ अमित आजाद त्रिपाठी जी को, कि वो एक रचना पढ़ें और इस कवि गोष्ठी को सफल बनाएं। भाई मनोज को हम थोड़ा विश्राम देंगे, इनसे एक गीत और सुनेंगे बाद में। इसका समापन गोष्ठी का भाई मनोज के गीत से ही होना है। भाई अमित आजाद त्रिपाठी आपके सामने। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है मेरे लिए कि बड़े भाई मनोज जी के समीप बैठने का अवसर मिला। आज साथ में कुछ पढ़ने का अवसर मिल रहा है। बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, जोशी साहब बैठे हुए हैं, किशोर पारिक साहब बैठे हुए हैं। ये मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और आज की जो विभीषिका है, जो वर्तमान का जो समय चल रहा है हमारे देश से दूर, यूक्रेन और रूस के साथ, देखिए युद्ध कहीं भी हो, युद्ध कहीं भी हो, लेकिन धरती के हर मनुष्य का हृदय जो है विदीर्ण कर देता है। क्योंकि युद्ध केवल 2 देश नहीं लड़ते हैं, युद्ध में उस देश की जनता भी घायल होती है। और उस जनता में उन मासूम बच्चों का दर्द देखिए, उन महिलाओं का दर्द देखिए जो युद्ध में सैनिकों के द्वारा अपहरण की जाती हैं। उनका दर्द बयां करना बहुत मुश्किल है। तो इतनी महान विभूतियों के बीच में मुझे अवसर मिला है, तो यह गीत एक प्रस्तुत कर रहा हूं। लाशों का अंबार लगा, लाशों का अंबार लगा, गिद्धों ने झुंड बुलाए हैं। लाशों का अंबार लगा, गिद्धों ने झुंड बुलाए हैं। और स्वार्थ साधना में मानव ने जबरण शंख बजाए हैं। स्वार्थ साधना में मानव ने जबरण शंख, क्योंकि कहीं भी हो ये स्वार्थ जो है ना, कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, लोग जनता को नहीं देखते, उसके दर्द को नहीं देखते। वहां के राष्ट्राध्यक्ष, और एक बात और कहना चाहूंगा कि किसी भी देश की जनता के लिए अपने देश के उस प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष को चुनना बहुत आवश्यक है, उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर वो कमजोर चुन लिया गया, वो लापरवाह चुन लिया गया, तो उसका दर्द उसकी जनता को भोगना पड़ता है। जो अफगानिस्तान में हुआ, जो यूक्रेन में हो रहा है, कि वहां की जनता को भोगना पड़ रहा है। तो मैं अगली पंक्तियां कहता हूं कि सीमाओं से सीमाओं का विघटन खेल पुराना है। सीमाओं से सीमाओं का विघटन खेल पुराना है। मगर भूल मत तुम जाना, मानवता हमें बचाना है। मगर भूल तुम मत जाना, मानवता हमें बचाना है। कि रक्त सरोवर मध्य शांति,
रक्त सरोवर मध्य शांति के पुष्प नहीं खिल पाए हैं, और स्वार्थ साधना में मानव ने जबरन शंख बजाए हैं। स्वार्थ साधना में मानव ने जबरन शंख बजाए हैं। कि पन्ने पलट खंगालो क्या इतिहास हमें सिखलाता है। हमें हर इतिहास से, चाहे महाभारत के युद्ध से देखना हो कि अंत में पांडव पछताए और लाश और गिद्धों ने नोचा है एक से एक महावीरों को, जो धरती पे जिनसे लड़ने लायक कोई नहीं था, उनकी लाशों को नोचा गया है। विभीषिका वो दर्द। तो ये पंक्तियां हैं कि पन्ने पलट खंगालो क्या इतिहास हमें सिखलाता है, और मानव का है अहम शत्रु। अहम घमंड जो मनुष्य का है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। कि मानव का है अहम शत्रु यह बार बार बतलाता है। मानव का है अहम शत्रु यह बार बार बतलाता है। बारूदों के शिखर मध्य, बारूदों के शिखर मध्य कब किसने सहन बनाए हैं। बारूदों के शिखर मध्य कब किसने शहन बनाए हैं, और स्वार्थ भावना ने मानव ने जबरन शंख बजाए हैं। स्वार्थ भावना में मानव ने जबरन शंख बजाए हैं। अगली पंक्तियां भाई साहब महिलाओं के लिए है कि युद्ध तो दो देशों में होता है। वहां की बच्चियां, वहां की महिलाओं को जो सैनिकों के साथ जो बर्बरता जो सैनिक करते हैं उनके साथ, वो दर्द आप कहीं पढ़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़िए कि उन महिलाओं के साथ क्या क्या दर्द हुआ था, क्या क्या जख्म उनके अंदर होते हैं जो बता नहीं पाती हैं। ये पंक्तियां हैं कि दो देशों के युद्ध मध्य महिलाएं दर्द उठाती हैं। दो देशों के मध्य युद्ध महिलाएं दर्द उठाती हैं, और संगीनों के साये में जब लज्जा वसन लुटाती है। संगीनों के साये में जब लज्जा वसन लुटाती है। इन युद्धों ने अरमानों के, इन युद्धों ने अरमानों के अगणित स्वर्ग जलाए हैं। इन युद्धों ने अरमानों के अगणित स्वर्ग जलाए हैं, और स्वार्थ साधना में मानव ने जबरन शंख बजाए हैं। स्वार्थ साधना में मानव ने जबरन शंख बजाए हैं। और क्या क्या दर्द होता है युद्ध के मध्य। अगली पंक्तियां हैं कि माँ से बेटे बिछड़ गए, माँ से बेटे बिछड़ गए, बहना भाई से दूर हुई। माँ से बेटे बिछड़ गए, बहना भाई से दूर हुई, और सैनिक की दुधमुही सुता, सैनिक की दुधमुही सुता हो पृथक कहीं मजबूर हुई। सैनिक की एक 6 साल की 5 साल की वो लड़की कैसे बिछड़ जाती, उसका पिता दर्द, आपने वीडियो देखा होगा, वो रो रहा है, उसको अलग होते हुए कहां जाएगी, कितना दर्द होगा उसके सीने में कि शायद वो पिता दोबारा मिल पाए कि ना मिल पाए। ये पंक्तियां हैं कि माँ से बेटे बिछड़ गए, बहना भाई से दूर हुई। सैनिक की दुधमुही सुता हो पृथक कहीं मजबूर हुई, और कलम छीन कर हाथों में, ये बड़ी विडंबना है कि कलम छीन कर हाथों में संगीन थमाए जाते हैं। कलम छीन कर हाथों में संगीन थमाए जाते हैं। स्वार्थ भावना में मानो ने जबरन शंख बजाए हैं। आखिरी पंक्तियां हैं, निवेदन करूंगा कि जब दुश्मन, और देखिए कि उस जनता को क्या दर्द झेलना पड़ता है कि जब दुश्मन की सेना दुश्मन के घर में घुस जाती है, जब दुश्मन की सेना दुश्मन के घर में घुस जाती है, युद्ध समर में बर्बरता अपना परिचय करवाती है। युद्ध समर में बर्बरता अपना परिचय करवाती है। नफरत की इन चिंगारी ने, नफरत की एक चिंगारी ने लाखों महल जलाए हैं। नफरत की एक चिंगारी ने लाखों महल जलाए हैं। स्वार्थ साधना में मानव ने जबरन शंख बजाए हैं। स्वार्थ साधना में मानव ने जबरन शंख बजाए हैं। बहुत बहुत आभार। ये दर्द है जनता का। कहीं भी युद्ध हो, कहीं भी युद्ध हो, किसी देश में, किसी धरती में युद्ध हो, बुद्ध मुस्कुराते नहीं है, बुद्ध दुखी होते हैं। वाह वाह वाह। इन्हीं के साथ में मैं एक रचना अपनी भगवान राम के लिए रखना चाहता हूँ, अगर अवसर हो तो मैं रख दूं। बीच में कई हमारे जीवन में, हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां होने लगी, और ऐसा भी समय आया जब भगवान राम को नकारा जाने लगा कि भगवान राम की क्या वास्तविकता है,
इस चीज़ के संसद में क्वेश्चन पूछे जाने लगे। उसके लिए एक छोटी सी रचना रख रहा हूँ। बहुत छोटा कवि हूँ, इतने महान लोगों के बीच में बैठा हूँ, पढ़ने का अवसर मिल रहा है कि राम नहीं होंगे तो मर्यादा का ज्ञान कहाँ होगा। राम नहीं होंगे तो मर्यादा का ज्ञान कहाँ होगा। और शक्ति धर्म का ऐसा संगम दूजा नाम कहाँ होगा। शक्ति धर्म का ऐसा संगम दूजा नाम कहाँ होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम तुमने मान पिता का बचा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम तुमने मान पिता का बचा लिया। खुश होकर बन चले गए सारे गम मन में पचा लिया। खुश होकर बन चले गए सारे गम मन में पचा लिया। भाई बहुत देखे पर भ्राता तुम सा राम कहाँ होगा। भाई बहुत देखे पर भ्राता तुम सा राम कहाँ होगा। और शक्ति धर्म का ऐसा संगम दूजा नाम कहाँ होगा। शक्ति धर्म का ऐसा संगम दूजा नाम कहाँ। राम ने पूरा जीवन मर्यादित में बिताया है। भगवान कृष्ण और राम दोनों विपरीत थे। जो राम के समय कुछ बचा वो भगवान कृष्ण ने पूरी किया। मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी संग भाई लक्ष्मण ले वन वन ठोकर तुम खाए। पत्नी संग एक वह राजकुमार जो चक्रवर्ती राजा का पुत्र था, पत्नी संग भाई लक्ष्मण ले वन वन ठोकर तुम खाए। और संबंधी का साथ लिया ना रिश्ते नए बना आए। चाहते तो ससुराल चले जाते, चाहते तो अपनी माँ के ननिहाल चले जाते। राम के लिए कोई जगह उनको अलग किया गया था राज्य से, लेकिन उन्होंने किसी संबंध का किसी का साथ नहीं लिया। सारे रिश्ते नए बनाए, चाहे वो बंदरों के साथ हो, चाहे वो केवट निषाद राज के साथ हो, सारे रिश्ते नए बनाए उन्होंने। कि पत्नी संग भाई लक्ष्मण ले वन वन ठोकर तुम खाए। संबंधी का साथ लिया ना रिश्ते नए बनाए। और शबरी माँ के मन मंदिर दूजा भगवान कहाँ होगा। राम नहीं होंगे तो मर्यादा का ज्ञान कहाँ होगा। राम नहीं होंगे तो मर्यादा का ज्ञान कहाँ होगा। धैर्य की पराकाष्ठा देखिए कि पत्नी खोई धैर्य न खोया मार बाली को ज्ञान दिया। पत्नी खोई धैर्य न खोया मार बाली को ज्ञान दिया। और किष्किंधा के राजा को उसका फिर से सम्मान दिया। प्रेम निशानी से तू बंध सा दूजा धाम कहाँ होगा। राम नहीं होंगे तो मर्यादा का नाम कहाँ होगा। राम नहीं होंगे तो मर्यादा का ज्ञान कहाँ होगा। बहुत बहुत आभार। अभी अमित त्रिपाठी आजाद जी का गीत आपने सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सम्मान में उनको समर्पित गीत। वैसे सही बात भी है, मर्यादा राम के समय में ही थी, इसलिए राम राज्य कहा जाता है। वो मर्यादाओं का जहां तक पालन भगवान राम ने किया, किसी ने भी नहीं किया। हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं, जयपुर काव्य साधक का स्टूडियो है, और भाई किशोर पारीक, किशोर अगर कुछ न कहें तो ये उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। एक तो हम उनका स्टूडियो प्रयोग कर रहे हैं और उनको हम शांत भी रखें, ये अच्छी बात नहीं होगी। भाई मनोज जी का भी आग्रह, मेरा भी आग्रह, आजाद जी का आग्रह भी है कि भाई किशोर जी को जरूर बोलें। और जयपुर काव्य साधक अपने आप में हमारे लिए, किशोर जी सही बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मेरे मन में है कि जयपुर काव्य साधक दिन पे दिन तरक्की करे, इसके व्यूअर्स बढ़े, पूरे चैनलों में इसका नाम हो जयपुर काव्य साधक का, मेरा मन है। और किशोर जी के लिए केवल 2 पंक्तियां बोलता हूँ। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश हो गया उसको सभी में राज देता हूँ। कभी जब पास में कुछ भी न रह जाता लुटाने को, तेरी सोई पड़ी आवाज को आवाज देता है। भाई किशोर जी आपके सामने है, इनको सुने और आनंद लें आप। बहुत बहुत आभार वरुण जी। और आज बड़ा सौभाग्य है कि पूरी इस काव्य साधक स्टूडियो को पूरा फागुनी रंग में, हमारे प्रीत के रंग में, प्रेम के रंग में, मोहब्बत के रंग में भाई मनोज जी ने रंग दिया। और बहुत श्रेष्ठ रचनाएं अमित जी आपने सुनाई। सामयिक समय पूरे विश्व को जिसकी जरूरत है वो युद्ध रुकने चाहिए। ये चलिए, चूंकि मौसम की बात है, होली का माहौल है और सबके मन तरंगित हैं,
मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। स्वागत किशोर भाई। एक घनाक्षरी से मनोज जी जी, अपनी बात शुरू करता स्वागत है हूँ। किशोर जी। प्रीत का चढ़ा कुमार फाग की चली बयार, दिल में उमंग जगी गोरिया लजा गई। क्या बात है भाई, कि वाह। प्रीत का चढ़ा कुमार फाग की चली बयार, दिल में उमंग जगी गोरिया लजा गई। देखो कैसे आए दिन सज्जाग्रह गए बिन, चांद जैसे मुखड़े के रूप को सजा गई। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह। कि बात बिन होठ कही आंख ने की आंख से ही, क्या बात है, क्या बात बात है। बिन होठ कही आंख ने की आंख से ही, देह में झंकार वाली रागिनी बजा गई। और उर में उठी उमंग गूंजने लगे मृदंग, सुप्त हुए सपनों को फिर से जगा गई। सुप्त हुए सपनों को बहुत सुंदर। फिर से। और एक गीत के कुछ बंद मैं जी, बीच में स्वागत रख रहा है, हूँ। स्वागत है भाई। ये मौसम, फागुन, इधर वैलेंटाइन, फरवरी, ये सब कुछ जो है मिला जुला है इसमें। और इस किशोर को मैं अपने लिए कहता हूँ मनोज जी की चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ उम्र भर रहना मुझे किशोर। और विशेष रूप से ये मौसम है, ये तो किशोर कर ही देते हैं। तो बस मौसम का एक गीत। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, कि देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। क्या कहने, क्या कि कहने, देह वाह, वाह। ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बंद देखे मनोज जी। कि ठूंठ में भी कोपलें दिखने लगी है, ठूंठ वाह, वाह, में वाह। भी कोपलें दिखने लगी है, तुम कहो हम होश में कैसे रहें। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अनुबंध संयम के सभी बस टूटने को, जब नशीली गंध आलम में बहे। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, वाह। अब बहकते ना रुके, अब बहकते ना रुके अपने कदम, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बंद देखिए वरुण जी। हाँ, स्वागत है भाई। कि रात दिन फागुन रचे उत्पात कितना, हाँ, रात दिन फागुन रचे उत्पात कितना, हो रहे विचलित मिलन के वास्ते, वाह। जल रहे हैं हम विरह की आग में, तक रहे हैं कब से सूने रास्ते, तक रहे हैं कब से सूने रास्ते, आ भी जाओ आपको, आ भी जाओ आपको मेरी कसम, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बहुत अच्छा, वाह वाह। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बहुत सुंदर। बंद देखिए। आ रही अमराइयों से गंध न्यारी, आ रही अमराइयों से गंध न्यारी, क्या बात है, क्या बात है। तितलियां मकरंद पर है आज भारी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गाल गोरी के गुलाबी बिन रंगे ही, वाह वाह। बिन पिए ही हो रही है ये खुमारी, बहुत सुंदर। बिन पिए ही हो रही है ये खुमारी, बावरे हो खो रहे हैं, बावरे हो खो रहे हैं आत्म संयम, क्या बात है, क्या बात है। वाह। बावरे हो खो रहे हैं आत्म संयम, दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बढ़िया है, बढ़िया है। देह ने तटबंध सारे तोड़ डाले,
दोष सारा फागुनी मौसम का प्रियतम। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे। और ये बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। मैं वरुण चतुर्वेदी आप सबको नमस्कार करता हूँ, होली की शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वातावरण होली का बना दिया भाई मनोज ने, भाई किशोर जी ने। क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ तो मेरी भाषा ब्रजभाषा रहती है, और ब्रजभाषा का जो लालित्य है वो होली पे तो और ज्यादा निखर के आता है सामने। एक दो छंद ब्रजभाषा के निवेदन करता हूँ होली पे। हमारे ब्रज में तो होली कहते ही नहीं है उसे, वो बरसाने में तो हुरंगा होता है, हुरा कहते हैं उसे, वो जिसको पूरे विदेश के लोग आके देखते हैं, टीवी पे भी आते हैं, वैसे भी देखने जाते हैं। एक मुक्त तक वो सुनाता हूँ छंद। ये होरी में श्याम ने बाह गही, कहे आज खिलाऊं वो मैं तो एक होरा। होरी में श्याम ने बाह गही, कहे आज खिलाऊं वो मैं तो एक होरा। और खूब गोलाल मली मुख पे, फिर जोर सो मोए दए झक झोरा। और अंक में मोही भरो तो खिचे, सखी आखिन में मेरी लाज के डोरा। अंक में मुही भरो तो खिचे, सखी आखिन में मेरे लाज के डोरा। और खेच गयो है मेरे ही पे, निज चित्र विचित्र हीर को छोरा। खेच गयो है मेरे ही पे, निज चित्र विचित्र हीर को छोरा। और होली खेलने के लिए राधा जी चली कृष्ण से होली खेलने, बहरूपिया रूप धर लिया कि कृष्ण पहचानेंगे नहीं। एक छंद मेरा सबसे प्रिय छंद है कि श्याम सो खेलन होरी चली सखी, राधिका ने बहु रूप बनायो, बहरूपिया बनी। श्याम सो खेलन होरी चली सखी, राधिका ने बहु रूप बनायो। और गालन पे दो पोते हैं खूब, ये सोच के हाथ में रंग दबायो। और मोहनी मूरत देखी जो श्याम की, रीझ गई मन सावरो भायो। मोहनी मूरत देखी जो श्याम की, रीझ गई मन सावरो भायो। और हाथ को रंग तो हाथ में रह गयो, श्याम को रंग हिये में समायो। क्या बात है। मोहनी मूरत देखी जो श्याम की, रीझ गई मन सावरो भायो। और हाथ को रंग तो हाथ में रह गयो, श्याम को रंग हिये में समायो। तो हम तो उस ब्रज क्षेत्र के ब्रजवासी हैं, अपना होली भी हमारी ऐसी मस्ती की होती है। अभी मनोज भाई ने एक छंद पढ़ा सिंहावलोकन, बड़ा कठिन छंद है वो लिखना, सिंहावलोकन। मैंने भी प्रयास किया मनोज भाई, आपको समर्पित करता हूँ। जहाँ तक भगवान कृष्ण की सवाल है तो उनकी सबसे प्रिय चीज है बांसुरी, और बांसुरी उनको राधा जी को सौत लगती थी, क्योंकि राधा जी उनको असीम प्रेम करती थी, और बांसुरी मतलब कृष्ण से छूटी नहीं। एक छंद में बांसुरी पे पढ़ना चाहता हूँ सिंहावलोकन, देखना कि बांस की है जाई बजे फूंकते पर आई, पर अपनी फूंक भी नहीं है उसमें, बांसुरी में फूंक भी दूसरे की लेके चल रही है वो। बांस की है जाई बजे फूंकते पर आई, पर जाकी जान में है जान दूसरे के सांस की। और सांस की पराई जा पे फिर इतराई खूब, राम ने बनाई जाकी पोर पोर फांस की। और फांस की बनी ने लियो भरोसो कन्हैया फांस, फांस की बनी ने लियो भरोसो कन्हैया फांस। होरी सी जरान लगी गोपिन के मांस की, फांस की बनी ने लियो भरोसो कन्हैया फांस। होरी सी जलान लगी गोपिन के मांस की। और मांस की जरेली ने सुखाए दही गोपी सब, मांस की जरेली ने सुखाए दही गोपी सब। ब्रज को नचाए गई बांसुरिया बांस की, मांस की जरेली ने सुखाए दही गोपी सब। ब्रज को नचाए गई बांसुरिया बांस की। और एक सिंहावलोकन और पढ़ने का मेरा मन है, क्योंकि आप बैठे मनोज जी इसलिए। बहुत सुंदर। कि छनन पायलिया गोरिया के पाँव बजी, छनन पायलिया गोरिया के पाँव बजी। घंटी मेरे मन की भी बोल उठी तनन, छनन पायलिया गोरिया के पाँव बजी। घंटी मेरे मन की भी बोल उठी तनन, तनन का वो स्वर कानों में से होता हुआ। भेजे में घुसा तो भेजा घूम उठा घनन, टनन का वो स्वर कानों में से होता हुआ।
भेजे में घुसा तो भेजा घूम उठा घनन भनन, और भनन भनन भेजा जब घूमा, भनन भनन भेजा जब घूमा, तब ऐसा लगा धरती है घूम रही घनन, भनन भनन भेजा जब घूमा, तब ऐसा लगा धरती है घूम रही घनन, घनन घनन भेजे की घुमेर नहीं रोक पाई पायली की छनन छनन, घनन घनन भेजे की घुमेर नहीं रोक सकी पाए। इसके ध्वन्यात्मकता के लिए आपको विशेष बधाई। घनन घनन भेजे की घुमेर नहीं रोक पाई पायल की छनन छनन। ये इस तरह के कुछ प्रयोग मैंने भी किए भाई। मनोज जी आपका छंद सुना था तो मेरा मन हो गया सिंहावलगन सुनाने का। और आपने कहा ना कि संयोग पक्ष श्रृंगार का जो होता है उससे कहीं बढ़ के वियोग पक्ष होता है। प्रेम की पराकाष्ठा वियोग में देखने को मिलती है, संयोग में नहीं मिलती। जब कोई आदमी टूटता है, वियोग में टूटता है, तब मालूम होता है कि प्यार कितना 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 महान होता है। तो एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरे मन का गीत है और मैंने कभी लिखा था। और ये गीत अनुभूतियों पे है, मेरी अनुभव किया मैंने, अनुभव के आधार पर लिखा कि प्यार की साधना से बनाए महल, प्यार की साधना से बनाए महल, रेत की एक दीवार से ढह गए, आंख पथरा गई हैं उन्हें देख कर, आंख पथरा गई हैं उन्हें देख कर, सिर्फ अवशेष ही शेष अब रह गए, प्यार की साधना। बंदे क्या आप कि साधना में कमी कोई रहने न दी, ये हृदय मानता है वो सच्ची रही, साधना में कमी कोई रहने न दी, ये हृदय मानता है वो सच्ची रही, किंतु परिणाम जो सामने दिख रहा, ऐसा लगता कहीं नींव कच्ची रही, किंतु परिणाम जो सामने दिख रहा, ऐसा लगता कहीं नींव कच्ची रही, जो हुआ उसको अपनी नियति मान कर, जो हुआ उसको अपनी नियति मान कर, मौन हो कर के हम दुख सभी सह गए, प्यार की साधना। ये बंद देखने आप खास करके, एक समय था कि रूप था रंग था देह में शक्ति थी, तो बहारों का मौसम हमारा भी था, रूप था रंग था देह में शक्ति थी, तो बहारों का मौसम हमारा भी था, तब अचानक ये गवाह इस बात की गवाह, रूप था रंग था देह में शक्ति थी, तो बहारों का मौसम हमारा भी था, तब अचानक मिले तुम किसी मोड़ पर, हमने चुपके से तुमको निहारा भी था, अनवरत सिलसिले तब मिलन के चले, अनवरत सिलसिले तब मिलन के चले, जाने कब प्यार की धार में बह गए, प्यार की साधना। बहुत सार्थक और गीत है। अंतिम स्पर्श गीत का निवेदन करता हूँ। हुआ क्या, परिणाम क्या निकला कि मिल के दोनों चले एक ही राह पर, जिसमें मिलती रही जीत भी हार भी, दिन पखेरू के मानिंद उड़ने लगे, कि कभी मान मनुहार तकरार भी, वक्त आया बुरा सिर्फ दो बोल ही, वक्त आया बुरा सिर्फ दो बोल ही, जो न कहने थे तुमसे वही कह गए,
प्यार की साधना से बनाए महल, रेत की एक दीवार से रह गए। आंख पथरा गई हैं उन्हें देख कर, सिर्फ अवशेष ही शेष अब रह गए। प्यार की साधना। नमस्कार नमस्कार। तो काव्य साधक परिवार की ओर से ये गोष्ठी भाई किशोर जी के स्टूडियो में समापन की ओर बढ़ रही है। समापन, इसको विराम देना कहूंगा मैं, समापन तो नहीं कहूंगा। समापन तो एक चीज समाप्त हो जाती है फिर दोबारा सुनने को नहीं मिलती। हम इसको विराम दे रहे हैं कुछ समय के लिए।